2026 में मिथिला का प्रमुख पर्व जुड़शीतल सतुआन कब है। बैसाखी पर्व 2026 में कब। जुड़शीतल जैसे लोक पर्व न केवल मौसम से बल्कि जनजीवन से भी जुड़े हुए हैं। बैसाख की शुरुआत में मिथिलांचल में इस दिन से नव वर्ष माना जाता है। जुड़शीतल पर्व के इस पर्व में जल की पूजा की जाती है और लोग शीतला देवी से ठंडक और शांति की प्रार्थना करते हैं। यह पर्व 2 दिनों तक चलता है। सबसे पहले यहाँ सतुआन मनाया जाता है और दूसरे दिन धुरखेल नामक परंपरा निभाई जाती है। जुड़शीतल इस पर्व में खाने पीने से लेकर पूजा पाठ तक हर एक परंपरा लोक जीवन और पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। इस व्रत में मुख्य तौर पर इस दिन सत्तू का सेवन कर गर्मी से राहत पाई जाती है और मिट्टी की होली खेलकर शरीर और मन को ठंडक दी जाती है। अब जानते हैं सत्तू और कच्चे आम की चटनी का महत्व। मिथिला नववर्ष जुड़शीतल के दूसरे दिन मिथिलांचल में पूजा पाठ का माहौल होता है। इस दिन सुबह से ही हर घर में महिलाएं सत्तू और कच्चे आम की चटनी प्रसाद के रूप में तैयार करती हैं। खास बात यह है कि इस दिन किसी के घर चूल्हा नहीं जलता है, बल्कि सब लोग पहले से ही बना हुआ ठंडा सत्तू खाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सत्तू खाने से पूरे साल घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और तो पेट भी ठंडा रहता है। वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से अवश्य करें। जुड़शीतल का त्योहार बच्चों के लिए बहुत खास होता है। इस दिन सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, दादी बच्चों के सिर पर धीरे धीरे पानी डालती हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से बच्चे पूरे साल तंदुरुस्त रहते हैं। यह एक आशीर्वाद की तरह होता है। जैसे छठ पूजा में सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है, वैसे ही जुड़शीतल में यह पूजा बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए की जाती है, जो 15 अप्रैल को मनाई जाएगी। 2026 में 15 अप्रैल को मनाई जाएगी। साथ ही जुड़शीतल व्रत में लोक गीतों की मिठास भर जाती है। घरों में पारंपरिक व्यंजन की खुशबू फैलती है और दिलों में शीतलता का एहसास होता है। जुड़शीतल वास्तव में एक ऐसा पर्व है जो मानवीय रिश्तों, प्रकृति की पूजा और संस्कृति की सजीवता को एक साथ पिरोती है। इस पर्व में जल को सबसे पवित्र तत्व मानकर उसकी पूजा की जाती है। घरों में रखे गए पानी को तांबे या मिट्टी के बर्तनों में ठंडा कर उसे शुभ माना जाता है। इस दिन शीतला देवी की आराधना की जाती है ताकि गर्मियों की तेज लू और बीमारियों से सुरक्षा मिल सके। जुड़शीतल सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि मिथिला की जीवंत संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि किस प्रकार हमारे त्योहार केवल धार्मिक कृत नहीं बल्कि पर्यावरणीय जागरूकता और सामाजिक एकता के लिए भी होते हैं। इस पर्व के माध्यम से अगली पीढ़ी को भी अपने मूल्यों, पर्यावरणीय संतुलन और सांस्कृतिक परंपराओं में गहरी समझ मिलती है। इस पर्व में बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के सिर पर ठंडा पानी, बासी जल डालकर साल भर तक स्वस्थ रहे और जुड़ायल रहू, ठंडा स्वस्थ रहो का आशीर्वाद देते हैं। इसमें जुड़ायल रहू का अत्यधिक महत्व है। यह मिथिला के नव वर्ष का हिस्सा है, जिससे सत्तू का सेवन, शीतलता, ठंडा पानी, दही चूड़ा खाकर गर्मी से रक्षा और अच्छी फसल के लिए कामना की जाती है। जुड़शीतल को बासी भात या धुरखेल भी कहते हैं। इस दिन स्नान कर कुल देवता को बासी भोजन एक दिन पहले बना अर्पित किया जाता है और बड़े छोटे को घर में ठंडा पानी या सत्तू का घोल उतार कर लगाकर आशीर्वाद दिया जाता है। यह त्योहार गर्मी की शुरुआत में शरीर को ठंडक प्रदान करने वाला है। यह मिथिला का नव वर्ष है। इस दिन पेड़ पौधे में पानी डाला जाता है ताकि वे तेज गर्मी में जीवित रहें। जुड़शीतल व्रत तिरहुत व मिथिला के प्रमुख पर्वों में से एक है। जुड़शीतल का व्रत 15 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसके एक दिन पूर्व सतुआनी है। 14 को सूर्य मीन राशि को त्याग कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सतुआनी में दाल से बनी सत्तू खाने की परंपरा है। इसके अलावा इस दिन पेड़ में बासी जल डालने की भी प्रथा है। वैसे तो जुड़शीतल का त्योहार बिहार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व का मिथिला में काफी महत्व है। इस दिन गुड़ आम का भी महत्व है एवं जल से भरा घड़ा के दान का विशेष महत्व है। जुड़शीतल व्रत में एक दिन पूर्व जल को मिट्टी के घड़े या शंख में ढक कर रखने के बाद जुड़शीतल के दिन प्रातः काल उठकर घर में लोग एक दूसरे के ऊपर तथा चारों ओर जल का छींटा देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बासी जल के छींटे से पूरा घर व आंगन शुद्ध हो जाता है।
जब सूर्य मीन राशि को त्याग कर मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो उनके पुण्य काल में सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों से अमृत धारा की वर्षा होती है जो रोगवर्धक होता है। इसलिए इस दिन लोग बासी खाना खाते हैं। इस दिन कामदा एकादशी का व्रत है। साय काल में विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु को दोला में आरूढ़ कर पूजा करने से इच्छा पूर्ति होती है। मिथिला बिहार में जुड़ शीतल और सतुवानी आमतौर पर हर साल 14 और 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को सतुवान सत्तू पर्व, 15 अप्रैल को जुड़ शीतल मनाई जाती है। यह पर्व भीषण गर्मी में शीतलता, स्वास्थ्य और प्रकृति संरक्षण के लिए मनाया जाता है। अब जानते हैं परंपराएं और महत्व। 14 अप्रैल इस दिन चने का सत्तू खाया जाता है और दान किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। इस दिन बासी भोजन एक दिन पहले बनाया जाता है और बासी भोजन खाया जाता है। घर की महिलाएं सुबह उठकर घर के बड़ों पौधों और चूल्हे पर पानी छिड़कती हैं। जुड़ शीतल यानी जीवन में शीतलता आए। शीतला माता की पूजा की जाती है ताकि परिवार को चेचक और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। इस दिन प्रमुख रूप से बड़ी भात, दही बड़ी और चावल, सहजन की सब्जी, आम की चटनी और पारंपरिक पकौड़े बनाए जाते हैं। यह पर्व मिथिला क्षेत्र में नए साल मैथिली नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। सतुआन जुड़ शीतल के दिन जल की पूजा की जाती है और शीतलता के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। माता शीतला से प्रार्थना की जाती है कि शीतलता बनाए रखें। ये 2 दिवसीय पर्व होता है जिसके पहले दिन 14 अप्रैल को सतुआन और दूसरे दिन 15 अप्रैल को धुरखेल होता है। जिस तरह से छठ सूर्य देवता की उपासना का पर्व है, ठीक वैसे ही जुड़ शीतल जल की पूजा का पर्व होता है। जुड़ शीतल सतुआन का प्रकृति से सीधा संबंध होता है। इस दौरान मिथिला में सत्तू और बेसन की नई पैदावार होती है जिसका इस त्योहार में बड़ा महत्व होता है। गर्मी के मौसम में लोग सत्तू और बेसन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे बने व्यंजन जल्दी खराब नहीं होते हैं। इसलिए जुड़ शीतल पर्व के एक दिन पहले सतुआन में सत्तू की कई चीजें बनाई जाती है। अब जानते हैं सतुआन की पूजा विधि। सतुआन जुड़ शीतल के पर्व से ठीक एक दिन पहले मिट्टी के घड़े में जल रखकर ढका जाता है। फिर इस पर्व की सुबह पूरे घर में उसी जल से पवित्र छिड़काव किया जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन बासी जल के छींटे से घर में शुद्धता आती है। इसके अलावा इस दिन बासी खाना खाने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो उनके पुण्य काल में सूर्य और चंद्र की किरणें से अमृत बरसता है जो आरोग्यवर्धक होता है। जुड़ शीतल व्रत के दिन सत्तू, कच्चे आम, मूली और गुड़ का सेवन किया जाता है, इसलिए इसका नाम सतुआन पड़ा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराने के बाद सत्तू का भोजन किया था। भगवान ने सत्तू का भोजन किया था, इसलिए इस दिन सत्तू का सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन लोग तुलसी के पेड़ में नियमित जल देने के लिए एक घड़ा बांध देते हैं। ऐसा करने के पीछे की धार्मिक मान्यता है कि इससे पितरों की प्यास बुझ जाती है। इस दिन सुबह के समय माताएं अपने बच्चों के सिर पर पानी का थप्पा देती हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इससे बच्चे पूरे साल बच्चों पर शीतलता बनी रहती है जिससे गर्मी से राहत मिलती है। इस दिन शाम के समय लोग पेड़ पौधे में जल डालते हैं जिससे वे सूखे नहीं। इसके अलावा इस दिन कई घरों में कुल देवता की पूजा की जाती है और उन्हें आटा, सत्तू, शीतल पेय, कच्चा आम और पंखा अर्पित किया जाता है। इस पर्व के दूसरे दिन धुरखेल होता है। इस दिन सभी लोग मिलकर जल संग्रह के स्थानों जैसे कि कुआं, तालाब की सफाई करते हैं। इस दिन चूल्हे को आराम दिया जाता है। इस दिन पूजा करने से माता शीतला देवी प्रसन्न होती हैं और मनचाहा वरदान देती हैं। जुड़ शीतल जो आमतौर पर अप्रैल बैसाख की शुरुआत में मनाया जाता है। इस पर्व में चूल्हा नहीं जलाया जाता है और सुबह सुबह बच्चों को सिर पर ठंडा पानी डालकर उनके पूरे साल स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। सतुआन के दिन सत्तू का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह गर्मी के मौसम में पेट को ठंडा रखने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन सत्तू खाने से पूरे वर्ष घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस मौसम में कच्चे आम आने लगते हैं जिनकी चटनी का सेवन शरीर को गर्मी से बचाते हैं, इसलिए इनका सेवन गर्मी से बचने के लिए किया जाता है जो मुख्य भोजन का हिस्सा है। जुड़ शीतल का अर्थ है जीवन शीतलता से भरा रहे। इस दिन सहजन की सब्जी और सत्तू का सेवन
मौसमी बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस पर्व के मौके पर सबसे पहले तुलसी के पेड़ में नियमित जल प्रदान करने हेतु घड़ा बांधा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की प्यास बुझती है और वह हमारी रक्षा करते हैं। मतलब इस पर्व में पुत्र से पितर तक के अंदर शीतलता बनी रहे, इसकी कामना की जाती है।